नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अगर आपका घर दिल्ली एनसीआर में है और वो तय नियमों के अनुसार नहीं है तो आपके घर पर भी बुलडोजर चल सकता है। दिल्ली एनसीआर देश की राजधानी है, लेकिन अब यही शहर खौफ की एक नई कहानी लिख रहा है। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाते हुए फ्लैट और उनके भीतर पलता एक खतरा जो किसी भी पल मौत बनकर टूट सकता है। साकेत हो, रोहिणी हो या फिर दिल्ली एनसीआर का और कोई इलाका जो खतरे से है। हाल के हादसों ने बता दिया कि नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई इमारतें सिर्फ सीमेंट और सरिया का ढांचा नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों के सिर पर लटकता हुआ खतरा है। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने यह साफ कहा है कि अब सिर्फ नोटिस देने या सर्वे कराने से काम नहीं चलेगा, हमें सीधा एक्शन चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली एनसीआर में खड़ी हर ऊंची इमारत सचमुच में सुरक्षित है या फिर नियमों के खिलाफ है? लाखों लोग ऐसे घरों में रह रहे हैं जो कभी भी हादसे का शिकार बन सकते हैं। आज इसी बड़े खतरे, सुप्रीम कोर्ट का सख्ती और एक्शन की बात हम करेंगे। इसी को लेकर उन्हें सरकार और उससे संबंधित अधिकारियों के सिर पर जोरदार हथौड़ा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है, तो इसी को लेकर चर्चा। लेकिन खास बातें क्या हैं उनकी चर्चा में आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में तमाम इमारतें मौत का मंजिल कह सकती हैं, टूटने जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की नजर इन पर पड़ी है और लाखों लोग अब बेघर हो सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट की इस सख्ती पर सरकार और उनकी एजेंसियों ने कार्रवाई कर ली तो। आपका घर भी तो कहीं टूटने वाला नहीं है। तमाम सारी बातों का जिक्र हम इस बात को लेकर कर रहे हैं। अगर वाकई ऐसा है तो इमारतें, जी हां इमारतें अवैध निकली तो टूटेंगी। सबसे पहले जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। अवैध इमारतों को लेकर दिल्ली एनसीआर में घर टूटने का डर है। लखनऊ, पटना और तमिलनाडु में भी अवैध इमारतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली एनसीआर में अवैध निर्माण बेहद गंभीर समस्या बन गई है। बार बार नोटिस दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नोटिस से अब काम नहीं चलेगा, जमीन पर उतरिए और कार्रवाई करिए। लापरवाही अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कीजिए, सिस्टम की नहीं, व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कीजिए। कोर्ट के आदेश नहीं अगर माने गए तो अब अवमानना की कार्रवाई होगी। एमसीडी के कामकाज को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी दर्ज की है। आईआईटी दिल्ली के 2 वरिष्ठ प्रोफेसर संवेदनशील इलाकों का ऑडिट करेंगे। 2 ड्राफ्टमैन और एमसीडी अधिकारी भी टीम का हिस्सा होंगे। साकेत, लाजपत नगर, मालवीय नगर, दिल्ली एनसीआर का तमाम बड़ा इलाका, उसका निरीक्षण होगा। 4 अगस्त को अधिकारियों को कोर्ट में सीधे जवाब देना है। न बात इधर की होगी न बात उधर की होगी, अब सिर्फ आपको जवाब देना होगा। तो अवैध इमारतों के साथ साथ बिल्डिंग सेफ्टी को लेकर भी फेल है। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी दिखाई है। 90% से ज्यादा संस्थान फायर ऑडिट में फेल हो चुके हैं। जीएमडीए के वाइस चेयरमैन को भी कोर्ट ने तलब किया है और कोर्ट ने तलब करते हुए यह पूछा है कि फायर सेफ्टी सुधारने के लिए आपने क्या किया। सैदुल आजा बिल्डिंग हादसे का कोर्ट ने संज्ञान लिया है। मालवीय नगर और लखनऊ आग का भी इसमें जिक्र किया है। सिर्फ बिल्डर नहीं बल्कि अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। अवैध निर्माण रोकने में एमसीडी पूरी तरह से नाकाम रहा है, यह सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात में कहा है। सिर्फ दिखावे की कार्रवाई होती है, भ्रष्टाचार साफ तौर पर दिखाई देता है, लेकिन इसे जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है, इन हादसों को कैसे रोक सकते हैं, इसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। अब एक नजर डालते हैं अवैध इमारतों का जाल आखिर है कहां कहां और कितनी इमारतें निशाने पर बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में अवैध इमारतों का अभी सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन 2025 की अगर मैं बात करूं तो एमसीडी ने 4700 से ज्यादा अवैध इमारतों को बुक किया था। 200 से ज्यादा अवैध इमारतों पर बिल्डोजर चला था।
237 से ज्यादा अवैध संपत्तियों को सील गया था। कई इमारतें जांच और कार्रवाई के दायरे में अभी भी है, लेकिन दोषी अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। अवैध निर्माण पर देश भर में सख्त निगरानी की बात की है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, पूरे देश भर में सख्त निगरानी की बात की है। 4 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेगा। और आपको ये भी बता दूं कि तमाम सारी बातों को लेकर एनजीटी को भी नोटिस दिया गया है कि अब ऐसे मामलों को लेकर एनजीटी सख्त कार्रवाई करे। 3 महीने के अंदर इस तरह की शिकायतें आती हैं तो एनजीटी को कार्रवाई करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। कितने परिवार खतरे में हैं, इसको समझने की जरूरत है। कितने परिवारों पर खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली एनसीआर में अवैध इमारतों से लाखों परिवारों पर खतरा है। इसे लेकर 15 लाख से ज्यादा परिवारों पर खतरा मंडरा रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है दिल्ली एनसीआर की, मैं आपको बता दूं कि 50 से 60 लाख लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। अवैध निर्माणों में बड़ी आबादी, अब खतरे की आशंका है। कई ऐसी अनाधिकृत कॉलोनियां हैं जो जांच के दायरे में आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने असुरक्षित इमारतों पर चिंता जता दी है और एमसीडी अवैध इमारतों पर अब कार्रवाई कर सकती है। कई इमारतें जो तोड़ी गई हैं, कई की संपत्तियां सील गई हैं, लेकिन तंग गलियां, दिल्ली के बहुत बड़े इलाकों में आप देखेंगे कि तंग गलियों में बनी अवैध इमारतें बड़ा खतरा है। यमुना का खादर हो, 91 अधिकृत अवैध कॉलोनियां वहां पर बन गई हैं। अवैध यानी कि G+4 और सबसे ऊंची इमारतों पर कार्रवाई तेजी से होगी। अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। चांदनी चौक, लाजपत नगर, बहुत ऐसी कॉलोनियां हैं दिल्ली में। पतली पतली गलियों में आप चले जाइए, उधर विकास नगर की तरफ, लक्ष्मी नगर की तरफ चले जाइए, बलदेव पार्क की तरफ चले जाइए। दिल्ली का चारों तरफ वही हाल है दिल्ली एनसीआर में। अब एक नजर डाल लेते हैं। यह तो बात हो गई अभी की, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कही है। मैं आपको कुछ साल पहले लिए चलता हूं। मैं बात कर रहा हूं सीलिंग एक्ट की। आपको याद है ना, 2006 के सीलिंग एक्ट ने कितना बवाल मचाया था दिल्ली एनसीआर में। आखिर क्या था सीलिंग एक्ट? शीला दीक्षित की सरकार उस समय थी। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण पर सख्ती दिखाई। एमसीडी ने हजारों दुकानों और इमारतों को सील कर दिया था। विरोध के बाद केंद्र सरकार एक विशेष कानून लेकर आई थी, दिल्ली लॉ स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2006 लागू किया था। कई मामलों में सीलिंग और तोड़फोड़ पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी। नई नीतियां बनाने तक लोगों को राहत देने की व्यवस्था की गई थी। रिहायशी इलाकों में चल रही कई दुकानों को अस्थायी राहत मिली थी। कुछ अनाधिकृत कॉलोनियों को भी संरक्षण मिल गया था। यह कानून अवैध निर्माण को वैध नहीं बनाता, लेकिन इसका मकसद केवल अस्थायी राहत देना था, स्थायी समाधान नहीं। इस कानून के तहत मिलने वाली राहत को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया गया था। यानी कि 2026 आ गया, 2026 खत्म होने वाला है। यानी कि फिर से वही खतरा मंडरा रहा है। पुराने सीलिंग एक्ट का खतरा सुप्रीम कोर्ट की